प्रेज़ द लॉर्ड माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, सभी लोगों को जय मसीह की। आपके बीच में आना, प्रभु के वचन को बताना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आज का जो हमारा विषय है, आज का जो हमारा टॉपिक है, इसके ऊपर मैं कुछ बातों को रखना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। और जितने भी मुझे देखने वाले लोग हैं, सभी लोगों को ये बात को रखना चाहता हूँ उनके बीच में कि जब एक मसीह जीवन जीने वाला एक व्यक्ति या फिर वो नया नया एक विश्वास में बढ़ रहा है या फिर नया नया विश्वास करके एक मसीह जीवन लेके चल रहा है, उसका जीवन कैसा होना चाहिए या फिर उसके जीवन में किन बातों को उसको ध्यान देकर आगे बढ़ना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में कुछ बातों को मैं रखना चाहता हूं। इस वीडियो के माध्यम से खास करके आज मैं इस बातों को रखना चाहता हूं, न्यू बिलीवर्स या फिर एक नया विश्वासियों का जीवन कैसा होना चाहिए जब वो मसीह में आते हैं। उनके लिए मैं एक वचन को पढ़ना चाहता हूं। खास करके वचन आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, समझना है और अपने जीवन में लागू करना है। 2 कोरिन्थियों की किताब 5 अध्याय उसका 17 वचन क्या कहता है? यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आपको मुझे जानना होगा, समझना होगा, सीखना होगा। अगर आप और मैं, अगर हम मसीह में आते हैं या फिर मसीह जीवन जीने लगते हैं, मसीह जीवन में लेकर आगे बढ़ते हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा कर्तव्य है कि हमें पहले मसीह में आना होगा, मसीह में अपनी जीवन व्यतीत करना होगा, तब जाकर हम एक नया सृष्टि बनते हैं। प्रिय भाई और बहनों, आपको मुझे जानना होगा, सीखना होगा, समझना होगा। जब जो कोई व्यक्ति जब मसीह को स्वीकार करता है, वो सिर्फ एक निर्णय नहीं रहता, लेकिन उसका एक नया शुरुआत होता है। ये बातों को आपको जानना बहुत जरूरी है। जितने भी बिलीवर्स हैं, जितने भी मेरे वीडियो को देखते हैं, सभी लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल यह है कि पूछते हैं कि अगर हम मसीह में हैं, मसीह जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो फिर हम मसीह जीवन में कैसे मजबूत हो सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको सुनना होगा, देखते रहना होगा। मैं बताऊंगा किस प्रकार का अपने जीवन को मजबूत करें मसीह में। सबसे पहली बात, आपको अपनी नई पहचान को समझना होगा। अगर आप मसीह में आते हो या मसीह जीवन को आप लेके आगे बढ़ते हो, एक मसीह जीवन जीने लगते हो, आपको अपनी पुराना आदत को, पुराने चाल चलन को, पुराने स्वभाव को आपको बदलना होगा या फिर उसको पूरी तरीके से छोड़ना होगा। ये एक नया परिवर्तन को दर्शाता है। जब आप अपनी नई पहचान को समझ लेते हो तो आप वही व्यक्ति नहीं हो जो आप पुराने स्वभाव में जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन जब आप मसीह में आ गए या फिर मसीह में जीवन व्यतीत करने, तो आपका चाल चलन, आपका स्वभाव, सब कुछ नया होना बहुत जरूरी है। नई पहचान पाने के बाद में आपका पाप आपसे दूर होना चाहिए या फिर आपके अंदर का जो पापी स्वभाव है उसको छोड़ना बहुत जरूरी है। क्यों आपको मैं ये बात बता रहा हूँ कि पाप को छोड़ना बहुत जरूरी है? क्योंकि आप जब मसीह को विश्वास करते हो तो आप परमेश्वर की संतान बन जाते हो। लेकिन जब एक संतान प्रभु यीशु मसीह का होने के बावजूद अगर पाप में जीवन व्यतीत कर रहा है, वो नए पहचान में नहीं लेकिन पुराने स्वभाव में जीवन व्यतीत कर रहा है। जो कोई निर्णय करता है मसीह के साथ में चलने का, मसीह के साथ में अपने जीवन को व्यतीत करने का, आप